हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंकिता राय। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ा था, डिस्कस किया था ऑफ चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। एंड इस लेक्चर में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ द टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम में बेसिकली 3 तरीके के टिश्यू सिस्टम्स होते हैं विच आर एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो हर टिश्यू सिस्टम कौन से पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी से डील करता है, कौन सा टिश्यूज का बना होता है, दिस विल बी डीलिंग विद। सो द फर्स्ट टिश्यू सिस्टम दैट which we will be dealing with is the epidermal tissue system. So when we talk about tissue system, ये बेसिकली 3 कैटेगरीज एंड 3 पार्ट्स में बेसिकली डिवाइडेड होता है। एंड दिस पार्ट्स आर बेसिकली दी epidermal tissue system, ground tissue system and vascular tissue system. So ये 3 टिश्यू सिस्टम्स है जो कि प्लांट बॉडी में पाए जाते हैं। एंड इस लेक्चर में विल बी डीलिंग विद द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में कौन कौन से टिश्यू सिस्टम्स या कौन कौन से सेल्स इन्वॉल्व होते हैं या इंक्लूडेड होते हैं, ये हम इससे डील करेंगे। नाउ दिस एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम एक्चुअली कंप्राइजेज ऑफ 3 थिंग्स। द फर्स्ट इज epidermis or epidermal cells, the second is that of stomata, and third is epidermal appendages. All right, सो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में एपिडर्मिस या एपिडर्मल सेल्स आते हैं, स्टोमेटा आता है एंड एपिडर्मल अपेंडेजेस आता है। ऑलराइट, नाउ ये जो एपिडर्मिस या जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं, दीज आर एक्चुअली द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी। तो ये सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर कन्फाइंड होता है, एकदम जो पेरिफेरल पार्ट होता है किसी भी प्लांट बॉडी का, दैट इज एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द एपिडर्मिस और एपिडर्मल सेल्स। वो एपिडर्मिस एपिडर्मल सेल्स को कॉन्स्टिट्यूट कराता है। नाउ दिस एपिडर्मिस और एपिडर्मल सेल्स has the presence of stomata also and it has the presence of epidermal appendage also. So basically epidermal tissue system में जो कि जब हम epidermis की बात करते हैं या stomata की बात करते हैं, epidermal appendages की बात करते हैं, इन दोनों के बारे में भी we'll be dealing with in a separate way। हम लोग stomata क्या है, किस function के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, epidermal appendages में क्या होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। So first भी पहले हम लोग epidermis के बारे में जानते हैं। Epidermis is actually the outermost layer of the primary plant body जो कि parenchymatous cells का बना होता है। सो दीज आर यूजुअली ये एक तरीके से पेरेन्काइमेटस सेल्स के बने होते हैं एंड आर एक्चुअली कॉम्पैक्टली अरेंज्ड। तो इनका जो अरेंजमेंट होता है वो काफ़ी कॉम्पैक्ट होता है। दीज एपिडर्मिस और एपिडर्मल अपेंडेजेस। नाउ ये जो अरेंजमेंट है, क्योंकि ये पेरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं, दीज आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, so they also have a layer or they also have a layer of a waxy substance present on their surface। तो इनके surface पे एक layer of waxy substance deposited होता है इस तरीके से, and this waxy substance is called cuticle। So these are actually the parenchymatous epidermal cells which are compactly arranged। ऑलराइट, सो ये जो हमारा लेयर है, दिस इज एक्चुअली दी क्यूटिकल। ये क्यूटिकल हो जाएगा जो कि थिक वैक्सी सब्सटेंस की तरह होता है। नाउ दीज
पेरेन्काइमेटस एपिडर्मल सेल्स जो कि कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं एंड ये बेसिकली आउटर मोस्ट ये प्लांट बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट कराते हैं. सो वी कैन राइट इट हियर एज कॉन्स्टिट्यूट्स outermost part of primary plant body. So it basically constitutes the outermost part of primary plant body. तो ये outermost part होता है primary plant body का. And this cuticle is actually the thick waxy layered substance present on epidermis. तो एक तरीके का थिक वैक्सी लेयर सब्सटेंस होता है जो कि एपिडर्मिस में प्रेजेंट होता है एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर excess loss of water. Due to transpiration. All right. So ये ये एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं तो इनमें क्यूटिकल हो गया. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट ये तो इनके एपिडर्मिस की बात हो गई कि इट इज़ द आउटरमोस्ट पार्ट ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी. पेरेन्काइमेटस एपिडर्मल पेरेन्काइमेटस नेचर के होते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होता है, हैविंग अ लार्ज वैक्यूल. दे आल्सो हैव द प्रेजेंस ऑफ लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट ऑन देम. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट क्यूटिकल, ये जो क्यूटिकल है, दिस क्यूटिकल इज एक्चुअली प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ द स्टेम. ये एपिडर्मिस ऑफ स्टेम में तो प्रेजेंट होता है, लीव्स में प्रेजेंट होता है, बट दिस cuticle is actually absent in the epidermal layers of roots. So we can this is also an important feature जो कि इसको कहीं ना कहीं एक important criteria बनाता है, the presence of cuticle, और the important function बनाता है कि this cuticle is present in the epidermal layers of stem and leaves, but it is absent in case of roots. रूट्स के एपिडर्मिस में ये एब्सेंट इसलिए होते हैं क्योंकि रूट्स का मेन फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स का. तो अगर वहाँ पे ये प्रेजेंट होंगे, ये क्यूटिकल अगर रूट हेयर्स में प्रेजेंट होगा या रूट के एपिडर्मल सेल्स में प्रेजेंट होगा, सो द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स विल बिकम डिफिकल्ट. वो एक तरीके से इम्पॉसिबल हो जाएगा या डिफिकल्ट हो जाएगा, एंड सो द कंडक्टिविटी कैन नॉट बी कैरिड ऑन. इसीलिए वहाँ पे क्यूटिकल जो होता है रूट हेयर्स में, दिस क्यूटिकल इज एक्चुअली एब्सेंट. तो ये स्टेम एंड लीफ के एपिडर्मिस में तो प्रेजेंट होता है, बट इट इज एब्सेंट इन दी रूट एपिडर्मिस. सो दिस वॉज अबाउट दी ये कहीं ना कहीं एक तरीके से एपिडर्मिस और उस पर प्रेजेंस ऑफ लेयर विच इज क्यूटिकल, ये उसके बारे में था. कमिंग टू स्टोमाटा की जब हम बात करते हैं, यहाँ पे मैं बता दूँ एपिडर्मल अपेंडेजेस जो होते हैं, एपिडर्मल अपेंडेजेस भी दो तरीके के होते हैं. स्टोमाटा अब हम पहले स्टोमाटा के बारे में डील करेंगे एंड देन विल बी मूविंग टू एपिडर्मल अपेंडेजेस. तो इसमें बेसिकली एपिडर्मल अपेंडेज की जब हम बात करते हैं तो ये भी दो तरीके का होता है. एक एपिडर्मल अपेंडेज जो प्रेजेंट होता है स्टेम में, और दूसरा जो कि रूट के सरफेस पे प्रेजेंट होता है, रूट के एपिडर्मिस में प्रेजेंट होता है, तो उसको हम रूट हेयर बोलते हैं. ऑलराइट. सो एपिडर्मल अपेंडेजेस जो होते हैं, अगर स्टेम हेयर होगा सो दैट विल बी कॉल्ड ट्राइकोम, एंड अगर ये रूट में प्रेजेंट होगा, रूट के एपिडर्मिस में एपिडर्मल अपेंडेज प्रेजेंट होगा, सो दैट विल बी कॉल्ड एज रूट हेयर. विल बी डीलिंग विद दिस पार्ट इन द कमिंग सेक्शन. ओके. सो जैसे कि मैंने स्टोमाटा के बारे में बताया, स्टोमाटा एक तरीके के ऐसे अपार्चर्स होते हैं जो कि एपिडर्मिस ऑफ लीफ में प्रेजेंट होते हैं, एंड दीज आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर गैशियस एक्सचेंज. जो मैंने एपिडर्मिस बनाया था विच वॉज समथिंग लाइक जो इस तरीके का होता है, दिस इज लाइक एपिडर्मिस, एपिडर्मल पार्ट. सो इन बिटवीन द epidermis certain apertures are present, और ये apertures ही रेगुलेट करते हैं गैशियस एक्सचेंज एंड लॉस ऑफ वाटर को. सो दिस इज लाइक कुछ इस तरीके का होता है. ये कहीं ना कहीं
ये स्टोमाटा हो जाएगा, दिस इज एपिडर्मिस एंड दिस विल बी क्यूटिकल। तो ये कुछ इस तरीके का होता है जिनका अरेंजमेंट कॉम्पैक्टली होता है। ओके, सो स्टोमाटा एक ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं विच आर प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स। तो ये एपिडर्मिस ऑफ लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, इन बिटवीन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स ये प्रेजेंट होते हैं। एंड द मेन फंक्शन ऑफ दीज अपैरेचर्स इज टू रेगुलेट टू थिंग्स। इनका दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। द फर्स्ट फंक्शन इज दैट दे आर इन्वॉल्व इन गैशियस एक्सचेंज। ये गैशियस एक्सचेंज में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दैट मीन्स इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। एंड या on the other hand they are also responsible for transpiration process। ये transpiration का जो process होता है which is a process of loss of water in the form of vapor from the aerial parts of plants like leaves, इसमें से जो excess loss of water होता है vapor के form में उसको ये रेगुलेट करते हैं। दैट मीन्स कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड कराने के लिए प्लांट बॉडी को दीज स्टोमेटल स्ट्रक्चर्स और स्टोमेटल अपर्चर्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो इनका दो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन हुआ, दैट दे आर इन्वॉल्व इन गैशियस एक्सचेंज एंड दैट दे आर इन्वॉल्व इन ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। तो दो फंक्शंस होते हैं। नाउ मैंने यहाँ पर दो स्ट्रक्चर्स बनाए हैं स्टोमेटा के। ऑलराइट, नाउ this structure of stomata is found in case of dicot plants। ये dicot plants में पाया जाता है and this is structure of stomata in dicot leaves। तो डाइकॉट लीव्स में ये इस तरीके का स्टोमेटा पाया जाता है। एज वी कैन सी ये किडनी शेप्ड या बीन शेप्ड गार्ड सेल्स की तरह होता है। स्टोमेटा बेसिकली कंसिस्ट ऑफ, या जो हर स्टोमा होता है इट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ टू किडनी और बीन शेप्ड गार्ड सेल्स। एज वी कैन सी हियर ये बीन शेप्ड स्ट्रक्चर की तरह होता है। सो इट्स कंसिस्ट ऑफ टू किडनी और बीन शेप्ड गार्ड सेल्स, ठीक है, वो जो कि ये बीच में स्पेस अवेलेबल है एंड दिस स्पेस इज कॉल्ड स्टोमेटल पोर। इसको हम स्टोमेटल पोर बोलते हैं। एंड एज वी कैन सी ये जो किडनी या बीन शेप्ड गार्ड सेल है, दिस गार्ड सेल, इसका आउटर लेयर इज थिन व्हाइल इट्स इनर लेयर इज थिक। ऑलराइट, तो इसका जो बाहर का लेयर होता है, द आउटर लेयर ऑफ गार्ड सेल इज थिन बट द इनर लेयर ऑफ गार्ड सेल इज थिक इन नेचर, क्योंकि ये गार्ड सेल्स ही होते हैं जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटा में इन्वॉल्व होते हैं। ऑलराइट, नाउ दीज स्टोमेटल पैचेस ये इस तरीके से फंक्शन करते हैं कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग मैकेनिज्म को रेगुलेट करते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल पोर को रेगुलेट करते हैं। ऑलराइट, तो ये जो कहीं ना कहीं ये जो थिकनिंग होती है जो इनके इनर सेल वॉल में या इनर वॉल्स में पाई जाती है, ये इनको ये एबिलिटी प्रोवाइड करती है गार्ड सेल्स को कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटा को रेगुलेट कर सके। सो दिस इज गार्ड सेल। दीज आर, ये क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा क्योंकि गार्ड सेल्स में क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं। ये गार्ड सेल होगा। नाउ दिस इज stomatal pore, this is subsidiary cell and this is epidermal cells। so ये हो गए इनके। and coming to here, ये है stomata, this is kidney shaped, this is बीन और किडनी शेप्ड जो कि डाइकॉट लीव्स में पाए जाते हैं। एंड स्टोमेटा विच इज डम्बल शेप्ड इन मोनोकॉट लीव्स। सो दिस डम्बल शेप्ड डम्बल शेप जो होता है स्टोमेटा इज फाउंड इन केस ऑफ मोनोकॉट लीव्स। तो ये मोनोकॉट लीव्स में पाया जाता है। सो ये हो जाएगा यहाँ पे गार्ड सेल, दिस विल बी subsidiary cell, this is stomatal pore and this will be epidermal cells. All right,
तो ये इनके दो तरीके के शेप ऑफ स्टोमेटा होते हैं विच आर प्रेजेंट रेस्पेक्टिवली इन डाइकॉट लीव्स एंड मोनोकॉट लीव्स. सो डाइकॉट लीव्स में इट इज़ किडनी और बीन शेप, एंड मोनोकॉट लीव्स में जो स्टोमेटा होता है इट इज़ डम्बल शेप. ऑलराइट, तो इसमें जैसे कि मैंने बताया कि अगर मैं मेन फीचर्स देखूं तो इसमें मेन फीचर्स में ये हो जाएंगे कि स्टोमेटा जो होते हैं दीज आर द स्ट्रक्चर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग गैसेस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन भी कराते हैं. 2 किडनी और बीन शेप सेल्स के ये बने हैं. ऑलराइट, एंड इसमें होता क्या है कि जैसे एज आई हैव मार्क्ड हियर, दिस इज द एपिडर्मल सेल, ये दिस इज द सब्सिडरी सेल्स. कभी कभार क्या होता है, ये भी मैं चीज़ बता दूं कि जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग मैकेनिज्म होता है गार्ड सेल का, इट इज़ एक्चुअली डिपेंडेंट अपॉन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वाटर एंड सर्टेन आयंस. कुछ वाटर का कॉन्सेंट्रेशन एंड कुछ आयंस का कॉन्सेंट्रेशन जो होता है, इट एक्चुअली रेगुलेट्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटा. ऑलराइट, तो जैसे ही जो वाटर होता है एंड आयंस लाइक पोटेशियम एंड क्लोराडाइन, मैं ये सारे पॉइंट्स, की पॉइंट्स मैं लिखवा दूंगी एंड आई विल बी राइटिंग हियर ऑल द की पॉइंट्स, बट द फर्स्ट थिंग इज टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. ऑलराइट, तो मैं यहाँ पे फिगर्स के साथ साथ ही सारे पॉइंट्स मैं बता भी दूंगी यहाँ पे आपको. ठीक, तो इसमें क्या होता है कि जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग मैकेनिज्म होता है वो वाटर पे एंड सर्टेन आयंस पे डिपेंडेंट होते हैं. वाटर जैसे ही एंटर करता है इन गार्ड सेल्स में एंड आयंस जैसे ही एंटर करते हैं इन गार्ड सेल्स में, स्पेसिफिकली द पोटेशियम एंड क्लोराइड आयंस. पोटेशियम एंड क्लोराइड आयंस अलॉन्ग विथ वाटर जैसे ही यहाँ पर एंटर करते हैं, दिस रिजल्ट्स इनटू स्वेलिंग ऑफ द गार्ड सेल्स. ये गार्ड सेल्स को फुला देता है, वो टर्जिड कंडीशन बना देता है गार्ड सेल का, एंड दैट विल अल्टीमेटली रिजल्ट इनटू ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा. ये क्या करता है कि ये जो गार्ड सेल्स होते हैं ना, ये फूल जाते हैं, ये स्ट्रेच्ड हो जाते हैं, और स्ट्रेचिंग होने की वजह से ना ये ओपन हो जाता है. एंड वंस इट ओपन्स, द स्टोमेटल पोर गेट्स एक्सपोज्ड. स्टोमेटल पोर एक्सपोज हो जाएगा एंड जो भी वो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस है या गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस है, दैट इज कैरिड आउट. ऑलराइट, उसके अलावा जब ये वाटर और यहाँ पे जो गार्ड सेल्स में एक्यूमुलेटेड वाटर एंड आयंस होते हैं, ये जब गार्ड सेल से होकर के सब्सिडरी सेल्स में वापस जाते हैं, सो दिस रिजल्ट्स इनटू फ्लैसिड कंडीशन. ये फ्लैसिड कंडीशन कॉज कर देता है एंड दैट अल्टीमेटली रिजल्ट्स इनटू श्रिंकेज ऑफ गार्ड सेल्स. ये गार्ड सेल्स को क्या कर देगा, लूज कर देगा. यहाँ पे कुछ सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं गार्ड सेल्स में जो प्रेजेंट होते हैं, और वो सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर स्ट्रेचिंग द गार्ड सेल्स और फॉर लूजनिंग द सेल वॉल ऑफ द गार्ड सेल्स. तो अगर स्ट्रेच होगा गार्ड सेल, वो सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स अगर स्ट्रेचिंग कराएगा बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर, पोटेशियम एंड क्लोराइड आयंस, तो गार्ड सेल्स जो होंगे वो ओपन होंगे एंड द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ गैसेस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन विल कंटिन्यू. बट इफ दिस सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स दे विल ये इनमें जब लूजनिंग आएगी, एंड लूजनिंग कब आती है, लूजनिंग तब आएगी जब यहाँ पर एक्यूमुलेटेड वाटर एंड आयंस दे विल मूव from guard cell to the nearby cells or to the nearby subsidiary cells में जब ये move करेंगे ना, तो that will ultimately result into the closing of the guard cells और closing of the stomatal pore. Alright, तो ये features हो जाएंगे which is the opening and closing mechanism of stomata के. इसके अलावा there is also one key point to be noted, and that key point is कि Vibgyor में when we talk about visible spectrum, तो visible spectrum में it is the blue light that plays a very important role in opening of stomata. So the opening and closing mechanism या फिर जो opening of stomata होता है, rather I would say that is briefly regulated or that is importantly regulated by blue light. वो blue light के through regulated होता है. So बिल्कुल functioning जो होगी वो दोनों में ही उसी तरीके का रहता है, but the structure of the guard cell is different. Now यहाँ पर कभी कभार क्या होता है, यहाँ पे मैंने mention किया subsidiary cells. कभी कभार क्या होते हैं कि क्योंकि epidermal cells ही इसको surround किए हुए हैं guard cell को, so these epidermal cells कुछ केसेस में ये एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं ना, ये अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं. दे बिकम मॉडिफाइड दे इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज, एंड सिंस दे बिकम मॉडिफाइड इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज, दे फॉर्म अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ सेल दैट सराउंड्स द गार्ड सेल, जो कि गार्ड सेल को सराउंड करता है, एंड दैट इज अल्टीमेटली कॉल्ड एज सब्सिडरी सेल्स. So sometimes few epidermal cells that are present in the vicinity of the guard cells, कुछ ऐसे epidermal cells जो कि vicinity अगल बगल guard cells के present होते हैं ना, they become modified in terms of size and shape. So since they become modified in terms of size and shape, तो ये जब size and shape में modify हो जाता है ना, तो ये ultimately responsible होते हैं for opening of the स्टोमेटा के लिए, या ये अल्टीमेटली बनाते हैं कि दिस इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल विच इज सब्सिडरी सेल, एंड दैट सब्सिडरी सेल विल अल्टीमेटली एक्यूमुलेट वाटर एंड आयंस, और वहां से फिर अल्टीमेटली ये गार्ड सेल में माइग्रेट करेगा, एंड दैट विल रिजल्ट इनटू
ओपनिंग और टर्जिड कंडीशन ऑफ स्टोमाटा एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटल पोर। तो ये चीज़ हो जाएगी। इसमें एक चीज़ और बताना है एंड दैट इज़ वो ये कि देयर इज़ अ टर्म कॉल्ड स्टोमेटल अपैरेटस, राइट? सो देयर इज़ अ टर्म कॉल्ड स्टोमेटल अपैरेटस. This is apparatus. Now stomatal apparatus is actually a combination of 3 things. 3 चीज़ों का stomatal apparatus जो होता है वो बना होता है and those 3 things are, इसमें आपका एक ये stomatal pore हो जाएगा, इसके अलावा guard cells हो जाएगा and then subsidiary cells. So these 3 cells combinedly makes to form the stomatal apparatus. तो stomatal apparatus is actually a combination of stomatal pore plus guard cell and subsidiary cells. ऑलराइट, तो ये ये स्टोमाटा के बारे में था एंड कौन सा क्या कैसा फंक्शन परफॉर्म करते हैं, किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसका स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है डाइकॉट लीव्स में एंड मोनोकॉट लीव्स में. इस लेक्चर में हम लोगों ने देखा एंड नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बी डीलिंग अबाउट द की पॉइंट्स ऑफ, हम लोग सभी पूरा एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने आज यहाँ देख लिया कि किस तरीके के स्ट्रक्चर का ये बना होता है एंड क्या फंक्शन रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन सा लाइट रिस्पॉन्सिबल होता है. नेक्स्ट लेक्चर में विल बी डीलिंग विद द की पॉइंट्स. मैं की पॉइंट्स बता दूंगी आपको कि इसके की पॉइंट्स क्या क्या हैं एंड व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ द स्टोमाटा. एंड इसके अलावा नेक्स्ट लेक्चर में विल बी डीलिंग अबाउट एपिडर्मल अपेंडेजेस, जो इसके एक पोर्शन है विच इज द एपिडर्मल अपेंडेजेस दैट इज लेफ्ट ओवर, उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगी. ट्राइकोम्स एंड जैसे कि मैंने आपको रूट हेयर के बारे में बताया तो वो हम लोग डील कर लेंगे. एंड देन वी विल ऑल्सो बी डिस्कसिंग अबाउट द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम. हम लोग ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के बारे में पढ़ लेंगे एंड जान लेंगे कि ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में एक्चुअली किस किस तरीके के सेल्स जो होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूटेड होते हैं. थैंक यू.